नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस सीटेट पेपर 1 के लिए, जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अभी हम 14 दिसंबर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं महामैराथन क्लास। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 1/3, 2/3, 3/4, आधा। कितना है? तीसरा सही है, 3/4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है। द्रवित शुद्ध जल ध्रुवों पर पाया जाता है। जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जल जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जल की उपलब्धता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जल की उपलब्धता किसी क्षेत्र में विशेष में जंतुओं की संख्या को निर्धारित करती है। जल की उपलब्धता जीवन की विविधता को निर्धारित करती है। केवल ए सही, केवल बी सही, ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। यह शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। शारीरिक रक्त का 80% भाग जल होता है। ये कौन सा राइट है? ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी तीनों? तो ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल का सर्वाधिक घनत्व 4 सेल्सियस होता है। 2, जल का हिमांक 100 सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 0 सेल्सियस होता है। जल का रासायनिक सूत्र HO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 सेल्सियस होता है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जल किसी भी तापमान पर वाष्पीकृत हो सकता है। बी, जल सिर्फ क्वथनांक बिंदु पर ही वाष्पीकृत हो सकता है। सी, जल का क्वथनांक बिंदु 100 सेल्सियस होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी तीनों? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ए सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। स्रोत मात्रा में महासागर 97, बर्फ के रूप में 2, भूमिगत नदियों 1, तालाबों व झीलों। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल एक यौगिक है। बी, 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। सी, जल एक अच्छा विलायक होता है। कौन सा सही है? पहला ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा बी सी, चौथा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 10, राधा एक बर्फीले स्थान पर
का भ्रमण करती है, जहां वह देखती है कि कुछ लोग बर्फ में छिद्र करके मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी घटना क्यों संभव हो पाती है, बताइए। सतह पर बर्फ जमा होता है, लेकिन अंदर जल द्रव्य की अवस्था में होता है। बर्फ में मछली जमी हुई होती है। विभिन्न मछलियाँ शीत निद्रा में बर्फ में होती हैं। क्यों उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सतह पर बर्फ जमा होता है, लेकिन अंदर जल द्रव्य की अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 मोहन देखता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का रेखाचित्र दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र होता है? थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, हाइग्रोमीटर, जिससे क्या नापा जाता है? आर्द्रता नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जल वायुमंडल में भाप व आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। केवल ए सही, केवल बी सही, ए बी दोनों सही, एक भी नहीं सही। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। न तो ए सही न ही बी सही। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट है और दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 शिक्षक कक्षा में मृत सागर के विषय में बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मृत सागर के विषय में सही हैं। मृत सागर में लवणता सर्वाधिक है। मृत सागर में लोग डूबते नहीं। मृत सागर की लवणता 300 ग्राम प्रति किलो होती है। ए बी सी तीनों राइट है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोतों में जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए उपयोगी है? तो 2%। कितने? 2%। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन 99% हमारे लिए उपयोगी है। 99% अनुपयोगी 99%। उपयोगी रहेगा तो 2% हो जाएगा, 3% रहता है। 2% गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप में जल चक्र को बताना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल चक्र को सही रूप में बताता है? ए पृथ्वी पर उपस्थित जल एक निश्चित चक्र व व्यवस्था में पारेय तंत्र में घूमता रहता है, जिसको जल चक्र कहा जाता है। बी जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में जाता है। ए सही, ए बी सही, बी सही, ए बी सही, दोनों में से कोई भी नहीं सही। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 3 राइट, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन से कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? घरेलू व उपशिष्ट व मलमूत्र आदि का जल स्रोत में मिलना। दूसरा, खेतों में रासायनिक खादों के उपयोग से। तीसरा, जल स्रोतों में जीव जंतुओं के मर जाने से। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा राइट है? ए बी सी, ए बी राइट है, ए सी राइट है, बी सी राइट है या ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 17 DOB बायोकेमिकल BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा, नदियों व तालाबों में जल की में प्रदूषण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर
18। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण की हानियों में सम्मिलित होता है? बाढ़, सूखा, हैजा, पीलिया। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए बी सी डी चारों। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारी फैलती है। सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं। दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है। कौन सा राइट है? ए सी, बी सी या ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित रोगों के कौन से युग्म जल के कारण फैलते हैं? पेचिश, मियादी बुखार, मलेरिया, टीबी। मलेरिया, डायरिया, हैजा, कैंसर। मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा। टीबी, कैंसर, मियादी बुखार, हैजा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। मलेरिया, पेचिश, डायरिया, हैजा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जल में पाए जाने पारे के घुल जाने से मिश्रित रोग होता है। मिनीमाए का रोग होता है। जल में कैडमियम के घुल जाने से इटाई का रोग होता है। केवल ए सही, केवल बी सही, ए बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ए बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 22 दिव्यांग अपनी नानी के घर जाती है जहाँ पर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है। ऐसे में दिव्यांग को क्या सलाह देंगे जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर न हो? पानी को उबाल कर पीने की, पानी को फ्रिज में जमा कर फिर उसे ठंडा करके पीने की, पानी को छान कर पीने की, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, ऐसे में पानी को उबालकर पीने की। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 दूषित जल में फिटकिरी डालने से जल साफ हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जल पर्यावरण का अजैविक घटक है। दूसरा, हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है। अगला, दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता का हो जाती है। गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। मनुष्य को ये है गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। क्वेश्चन मिनी माता एक प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र के बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी से छोड़ने का, मनुष्य के कारण
मनुष्य के कारण कार्बनिक अवशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है? जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जहां वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है। कौन सा राइट है? ए बी, ए सी, बी सी या ए सी? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। ट्वेंटी सिक्स है, 27 है। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने यह खोज की मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इनको इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1905 में मिला। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों? क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 14 28 कक्षा में शिक्षक मलेरिया से रोकथाम के लिए उपाय बताता है, जिससे वह बताता है कि सबसे मूल्य में अच्छा मच्छर हैं। ऐसे में मच्छर से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय बेहतर होगा, बताइए। एकत्र रुके हुए पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव लोगों को उपाय बेहतर होगा, बताइए। एकत्र रुके हुए पानी में मिट्टी के तेल का छोड़ना। दूसरा, लोगों को जल में इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों की साफ सफाई के लिए जागरूकता। अगला, पानी एकत्र न हो इसका परिणाम स्वरूप पानी एकत्र न हो इसका क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा राइट है? ए बी, बी सी, ए बी सी या बी सी? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर जल का एकमात्र मुख्य स्रोत वर्षण है। बी, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है। कौन सा? पृथ्वी पर जल एकमात्र प्रमुख स्रोत कौन सा सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों? क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने की क्षेत्रफल बढ़ता है जाना, पाताल दौड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 31 जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले 2 या 3? क्वेश्चन नंबर 30
ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 का 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 दिसंबर, 21 सितंबर, 13 जनवरी, 5 जून को तो कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 33 भीम संघ के विषय में कौन सा कथन सही है? सत्य है, यह जल संरक्षण से जुड़ी संस्था है, इसका संचालन बच्चों द्वारा किया जाता है, यह संस्था कर्नाटक में कार्यरत है। कौन सा सही है? ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी तीनों? क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 34 जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है? तरुण भारत संघ, चिपको आंदोलन, भीम संघ, ये सभी। कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, तरुण भारत संघ। अब हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, मतलब PYQ 35। क्वेश्चन है क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। क्या अंतर है? क्वथन से द्रव्य का आयतन कम होता है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। दूसरा, क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। तीसरा, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। चौथा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी कहाँ गया? साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 36 ना? हाँ, 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? रहता रक्त में क्षतिग्रस्त, बी पानी 37 मलेरिया की पहचान, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, बी दूसरा रक्त में मच्छर के लार्वे, 3 लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, 4 लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 रेखा की माँ डैश के लिए योजना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पानी को रंगहीन करने हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के पानी में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, हल्के
निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 डैश के लिए घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है पानी को साफ करने। दूसरा, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना। चौथा, मछली पर एक्वेरियम का शोभा बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 आरती एक पोस्ट पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को एकत्र न होने दें। पानी के बर्तनों कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्र हो जाता है तो वो मिट्टी तेल का छिड़काव करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के विषय में जागरूकता पैदा करना। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और फ्लू, टाइफाइड और हैजा। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 1 डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। क्वेश्चन नंबर 41 पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे के कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। क्वेश्चन नंबर 48 जब एक मछली को पहले क्वेश्चन नंबर 42 जब एक मछली घर को घर नहीं समझती है, मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे में के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी। नंबर 1 मछली के तैरने पर क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। खनिज रहित मछली द्वारा पीने के योग्य पानी क्वेश्चन नंबर
42 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, खनिज रहित। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। तरुण भारत संघ नामक समग्र समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? पुरानी सीलें पुनर्गति करने से विश्व रूप से संरक्षण, बच्चों को सिखाना में मदद करने से स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करने से। क्वेश्चन चौथा है ऑप्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोशिश किए बिना। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा वह समूह क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन रोगों का वह समूह जिनसे चुनिए जो मच्छरों से फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 46 रतन ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आ रहा है। तो ये किसका लक्षण है? मलेरिया, अतिसार, मियादी बुखार, हैजा। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 47 मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला हो गया हो। और बी, ऐसा पानी सागर जो क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? पहला चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। दूसरा चिकनगुनिया या मलेरिया, मियादी बुखार। तीसरा हैजा, डेंगू, मलेरिया। चौथा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर
49 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुकेगा एकत्र हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, क्वेश्चन नंबर 59 मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक, क्या होगा? मलेरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50 रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास से स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता। केवल ए सही, केवल बी सही, केवल सी, केवल ए। तो क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए सही, मतलब ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 51 मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। दूसरा, मिट्टी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देती है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थक जाता है। मच्छरों को मिट्टी में तेल धारा विकसित करता है। मच्छर मिट्टी तेल द्वारा मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मिट्टी के तेल से ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। डी, उनमें केवल संदूषित जल होता था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल ए, केवल बी, केवल सी या ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए बी सी तीनों। आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर पसंद आए वीडियो, आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 53 वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। जल चक्र के आरेख बनाइए, उसको नामित कीजिए। इस तरह से आज के वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। धन्यवाद, दिल के तहे दिल से आपको शुक्रिया।